नमस्कार, मैं हूँ संजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पे। हम इस समय मौजूद हैं टिल्लूगंज बाज़ार में और यहाँ अदर पार्टियाँ के लोग बैठे हुए हैं, भाजपा के, सपा के। और यहाँ जो सांसदी पद छोड़ दिए हैं अखिलेश यादव जी ने, जो आजमगढ़ का लोकसभा इस्तीफा ले लिए हैं आजमगढ़ के लोकसभा से। आए लोगों से हम बात करते हैं, बातचीत हमारी शुरू होती है यहाँ से। सर, आपका नाम? लालजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बस इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं। आपके जो सपा हैं, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों सांसद से इस्तीफा ले लिए हैं? अभी तो वही जाने। हम लोग तो सोचे भाई बड़े नेता हैं, कुछ विकास होगा आजमगढ़ का, लेकिन कहीं विकास होगा तो उनको करना नहीं था, बस चले गए छोड़ के। अब देखिए अब क्या होता है। वो विकास करने के लिए आए थे ना? आए थे विकास करने, इसको कंगाल बना के चले गए। कुछ नहीं विकास हुआ। कई रोड पे देख लीजिए, उनका नाम लिखा हुआ है, सांसद का सड़क बनी है। सबसे मेन तो सड़कें आती है ना, किसी सड़क पे उनका नाम नहीं है। नाम है तो किसी विधायक का, तो किसी जिला पंचायत का। इस सरकार में, योगी सरकार में, योगी सरकार का यहाँ कोई विधायक हुए नहीं जीतता है तो क्या नाम आएगा उनका? कौन काम देगा उसको? आप ही बताओ, कैसे काम मिलेगा उसको जब यहाँ कोई जीते तब ना। तो सर, ऐसे जो योगी सरकार की है, सरकार बनी है, इस्तीफा लिए 25 तारीख को, 25 मार्च को, तो इनमें कितना फायदा, कितना नुकसान और कितना बेरोजगारी खत्म हुआ है? कुछ नहीं नुकसान हुआ, न कुछ फायदा हुआ, न कोई बेरोजगारी खत्म हुई इनसे। नहीं रोजगार थे इनके पास। तो इस सरकार में कितने सड़कें मरम्मत हुई हैं? ये तो सभी सड़कों को मरम्मत हुई, अच्छा हुआ चाहे खराब हुआ। सड़क तो कोई नहीं छोड़े मरम्मत के लिए। अब बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य लेके ये सब तो अपना ध्यान दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, उसकी देख रहे हैं, क्रेक कर रहे हैं, घर पर शिक्षा दिलवा रहे हैं। अब जिसके पास मोबाइल ना हो, ना पढ़ाना चाहे, उसके लिए क्या करेंगे? क्यों? भाई गरीब के बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे फोन से। पढ़ाते ना चाहते नहीं है, पढ़ाना चाहें तो क्यों नहीं पढ़ सकते? वो भी मोबाइल से पढ़ सकते थे। जब औकात रहेगी तब तो खरीदेंगे। किसी गरीब के पास ऐसी औकात नहीं जिसके पास 15,000 20,000 की मोबाइल ना हो और उसी नेटवर्क से पढ़ाई होती है। तो शहर वाले पढ़ा लेते हैं, गाँव वाले नहीं पढ़ा पाते हैं। तो नेट से पढ़ाई आप बच्चों की सही है कि कॉलेज में जाना सही है? कॉलेज में जाना सही है, लेकिन अगर कोई मुसीबत है तो नेट भी सही है। और सर, जो गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, महंगा दर के दर रोज का रोज महंगा होता जा रहा है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये महंगा सस्ता तो उनका धंधा है भैया, होता रहेगा, घटता रहेगा। कोई घटाया क्या? हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? आपका नाम? तहसीलदार नाम है। क्या कह रहे थे आप? घर पर रहते हैं। घर पे रहते हैं। क्या करते हैं? करते थे लेकिन अब नहीं करते। क्या करते थे इसके पहले? मैं इंजन का काम करते थे। इंजीनियर का काम करते हैं। तो इस सरकार में आप लोग क्यों बेरोजगारी है? अरे बेरोजगारी कहिया ख़त्म हुई है या कहिया हुई है? हाँ। बेरोजगारी हमेशा अब देखता हूँ तो बराबर टीवी पर बोलते हैं 5 लाख इतना दिया, तो कुछ है हुआ है ना? 15-15 हज़ार देने के लिए भी बोले। अभी देखो, श्रम कार्ड वाला पैसा आप लोग को खाता में आ रहा है, मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल तो रहा है, मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सभी को मिल रहा है? सभी। अब जैसे हम तो पा रहे हैं। आपको मिल रहा है? हाँ, और लोग भी पा रहे हैं, हमारे गांव में भी लोग। 60 साल से ऊपर के हैं, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। पैसे मिलेगा? अच्छा, इनको नहीं मिलेगा? इनको नहीं मिलेगा। जो इनके घर में होंगे उन्हें मिल सकता है। मिलेगा। उनका एक ही लड़का है सर्विस में, हाँ? उनका एक ही लड़का है सर्विस में। हमारे 2 लड़के हैं सर्विस में, तो उनको कहाँ से मिलेगा? ये तो सर्विस वालों को नहीं मिलेगा। हाँ सर, अपना नाम? नहीं मिला, श्रम वाला भी नहीं मिल रहा है। श्रम वाला मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत नहीं है। सर, आपका नाम? अनिल कुमार सिंह। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं सर्विस करता था, रिटायर हो गया हूँ। रिटायर हो गए हैं आप। तो आपकी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, शपथ लिए हैं, दूसरी बार उनकी आना हुआ है मुख्यमंत्री में, तो आप उन पे क्या आपका राय है? अरे पहली बात तक कि लोग बोलते थे कि जो नोएडा में जाएगा वो कभी नहीं जीतेगा। योगी जी नोएडा भी गए, जीते भी। 30-32 साल के बाद ये दूसरी बार सरकार बनाए, ये भी एक रिकॉर्ड है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं कोई हुआ है। और महंगाई की बात है भाई, महंगाई जब कर्मचारियों को वेतन पे महंगाई बढ़ता है तो अपने घर से तो योगी या मोदी जी देंगे नहीं, महंगाई ऑलरेडी बढ़ेगी, वो किसानों पे ही आएगा। किसानों को फर्क पड़ेगा? भाई कहाँ कर्मचारी के क्या, तो लाख रुपया 50,000। किसानों को देखो, 3 बिल वापस कर लिए गए, पीएम मोदी ने किए। देखिए भैया, उस पर जो है कुछ लोगों को एतराज़ है, कुछ लोगों को फ़ायदा है। फ़ायदा तो उससे बहुत था, लेकिन अब जो नेतागिरी के चक्कर में नहीं नुकसान है, तो इसी नाते हुआ जो अपना बचाने के लिए वापस ले लिए।
लेकिन वह आज नहीं कल फिर आएगा वो मुद्दा। किसानों वाला हाँ, वो आज नहीं कल आएगा, वो लागू होगा। क्यों? अरे उसमें सबका फायदा है और क्या। किसानों के लिए फायदा है ना, किसानों को तीनों बिल वापस कर लिए गए। अरे तो जब लाएंगे तब ना फायदा होगा। हाँ। हाँ, अभी का फायदा है? अभी तो हमको धान बेचना है तो फलां क्रय केंद्र पर है, अब वहाँ जगह ये नहीं है। अब वैसे तो जब तीनों बिल वापस नहीं होता तो कहीं भी आदमी बेच लेता, उसमें दलाली नहीं कमा पाते और क्या। अपर्णा यादव देखिए गई हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं इसमें गई भी हैं। हाँ। तो उन्हें भी कुछ उन्हें यानी आशा थी कि हमें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, तो उस पर क्या कहें? अरे भाई तो अभी बहुत जगह है, MLC है, वो अभी कुछ राज्य मंत्रिमंडल का बोर्ड लगा गया, अभी उन्हें कुछ किसी चीज में अरे जगह तो नहीं। अभी बहुत लोगों का बाकी है, उनको भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। कब मिलेगा? अरे अभी तो उसके बारे में नोएडा की बात की है, नोएडा की बात, वो राजनाथ के जो बेटे हैं, हाँ। नोएडा से उन्हें जीत मिली है। हाँ, तो वो भी तो बढ़िया जीत मिली उनको। उन्हें भी ये थे कि हमें भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। भाई देखिए, उनका सोच था, लेकिन जोगी मोदी का पहले ये कि कोई नेता है तो उसके लड़कों को पहली वरीयता नहीं दिया जाएगा। भले बहुत लोग नए में बन गए हैं, लेकिन वो अपने काबिलियत में है, वो भी काबिलियत है, संतोष करेंगे उनको अगली मर्तबा बन जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, अपना नाम? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? यही छोटी मोटी दुकान करके बैठे हैं। अच्छा, आपकी दुकान है जी। तो सर आपको क्या महंगी लग रही है इस बार? महंगी तो हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। हर चीज़ महंगी चीज़ तो ऐसी नहीं है कि जो कि सस्ती होती जा रही है। तो जो कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म कर दिया गया। बेरोजगारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और लोग जैसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि कुछ काम नहीं किया, हमने तो सोचा कि हम तो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, पूरा समाज के अंदर कहते हैं, चाहे हमको कोई सामने चल के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से सामने कर दे तो हम साफ साफ बोलेंगे कि आजमगढ़ में अगर कुछ विकास हुआ है तो सपा वालों ने किया है, नहीं तो किसी ने नहीं किया है। हम सपावाद हैं, एकदम खुला बोलते हैं। हाँ, सपावाद। और जो आप अभी पूछे थे ना कि यहाँ से अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ से सभी छोड़ दिए हैं। बिल्कुल छोड़ दिए, तो वो वहाँ लखनऊ बैठने के लिए छोड़े हैं। और डिम्पल जी यहाँ आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? आजमगढ़ से लड़ेंगी चुनाव। हाँ, आएंगी वो आजमगढ़? बिल्कुल आएंगी आजमगढ़। कैसे वो आज आ जाएंगी? वो बीजेपी ज्वाइन करें? हमें पता चला है कहीं से। नहीं, जैसे आपने कहा, जैसे इन्होंने कहा कि उनको जगह नहीं है, आजमगढ़ में आदमी नहीं है, तो बनारस में आदमी नहीं है, मोदी क्यों वहाँ से लड़ने आते हैं आजमगढ़? क्या कारण है, क्यों वहाँ से आते हैं? तो अगर वो आजमगढ़ आके लड़ते हैं तो क्या बुरा करते हैं? भाई अपनी अपनी सरकार, अपना अपना विचार है, तो इसमें इतनी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? जिसका जैसा मत हो ऐसा करे। तो अखिलेश जी अखिलेश जी हमारे यहाँ विकास जो किए हैं, आजमगढ़ में विकास मुलायम जी से लेकर के, माननीय मुलायम जी से लेकर के अखिलेश यादव जी ने किया, और किसी ने विकास कुछ भी नहीं किया है। छठियाँ मिल इतनी बढ़िया मिल बना दिए हैं, जो कि किसानों का गन्ना उन्ना का समस्या होता था, सब समाधान होता है। लेकिन वहाँ पर जब सरकार बदली तो वहाँ पर बोर्ड पर लिख गया कि ये योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया है, जबकि बनाए हम अखिलेश जी ने। और यहाँ PGI हॉस्पिटल भी है अपने यहाँ, बहुत बढ़िया है। कुछ दिन पहले मायावती जी दी कितनी मशीनें यहाँ से उठा ले गई थी, लेकिन अखिलेश जी की सरकार आई तो यहाँ पर अच्छे तरह से व्यवस्था की है। इन्होंने भी तो कितना स्प्रे बनवाए हैं और किसानों की आय दुगनी हुई। सुन लीजिए, स्प्रे बनवाए हैं वो सब अखिलेश यादव की ही देन थी, बता देते हैं आपसे। तो आपका कहना है कि इन्होंने बस सिर्फ फीता काटने का काम किया है? फीता काटने का काम किया है। जनता को झूठा बोल बोल कर बहलावे में ला करके सोचते हैं कि हम समाज को चूतिया बना करके अपनी राजनीति करें, बस, और कुछ नहीं करते हैं। कागज पर मुंह से बोली जाती है, काम कुछ भी नहीं होता है। एक भी नौकरी अगर कोई दिए हो तो बताइए 5 साल में? 4.5 लाख नौकरियां दी गई। अरे 4.5 लाख नौकरियों को गोली मारी है, सारी जनता तो भूखी मर रही है नौकरी के बिना, सब बेहाल हैं। यानी सरकार, योगी सरकार में बेरोजगार लोग हुए हैं, बेरोजगार बहुत ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। और वो कह रहे हैं हमारे में बेरोजगारी खत्म हो गई। कभी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ रही है बिल्कुल। अदर पे रोज पेट्रोल का दाम, सरसों का दाम, सब कुछ बढ़ रहा है। इस समय सरसों का दाम कितना है?
अब सरसों तो हम खरीदते नहीं, लेकिन तेल का दाम कम से कम 400 रुपये के करीब है 2 लीटर, वो भी एक लीटर 900 मिलीग्राम कितना आता है 440। और सिलेंडर का दाम जो है कि 1050 की 60 रुपये हो गया है। बताइए, जनता अगर मुफ्त में सिलेंडर बांट के और उसका दाम इतना बढ़ाया जाए तो फिर क्या मतलब है उसका देने का? आप ही विचार कर लीजिए इसका। बाकी तो कहने को जो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो उनका है वो सही है। योगी राज में गुंडा माफिया खत्म हुए कि एक बात आपसे बता दें कि सुन लीजिए, न जोगी राज में हुए, न अखिलेश राज में हुए, किसी राज में हुए, न सतयुग से लेकर आज तक कलयुग में किसी राज में ये सब खत्म नहीं हुआ। न गुंडाई खत्म हुई, न बदमाशी, न चोरी, न बेईमानी, न कोई खत्म किया, न कोई कर सकता है। इनके राज में तो महिलाएं सुरक्षित हैं। अब अरे बेटी बचाओ, सबके राज में बेटी वही पढ़ाओ। सुरक्षित है, वही हत्याकांड बलात्कार क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहाँ से सुरक्षित हम मान लें? बताइए अब आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उनका है। लगाया ठीक है, लेकिन कहाँ बच रही हैं? अभी रोज डेली पेपर में पढ़िए, डेली कुछ न कुछ घटनाएं मिलती हैं कि फलाने जगह ऐसे ये हो गया वो हो गया। मतलब कहने में शर्म आती है हमको ये सब बातें सुन करके। अभी कहना अच्छा नहीं लगता है, आप तो खुद समझदार हैं, लेकिन किसी राज में कोई कह दे कि सही है तो कोई सही नहीं है। सब अपनी अपनी गोटी सेक करके अपनी राजनीति चला रहे हैं, सब एक ही दूध के धोए हुए हैं। यानी उनका नारा गलत है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये सब विकास कुछ नहीं हो रहा है, खाली मुंह से विकास हो रहा है, कागज पर विकास हो रहा है, विकास का नाम कुछ नहीं है। जैसे हम देख रहे पहले वैसे ही आज भी है। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक सर और बैठे हुए हैं। हाँ सर, आपका नाम? रामचंद्र। रामचंद्र सर, आप यहाँ क्या करने हैं? हम बाजार आए हैं। बाजार आए हैं, क्या लेने आए हैं आप? अरे यही सब सब्जी उब्जी लेने आए हैं। दारू सब्जी कितनी महंगी लग रही है? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। आलू आज तक तो घटबे नहीं किया, हाँ, घटबे नहीं 20 किया। रुपया 25 रुपया किलो। सब्जी तो 100 रुपया से नीचे कोई है ही नहीं है। हाँ, 100 रुपये से नीचे कोई सब्जी नहीं अरे है। कहाँ है, परवल 100 रुपया है, और वो लेंगे जो हरी सब्जियाँ वो 100 रुपया से नीचे है ही नहीं है। बहुत महंगी सब्जियाँ हैं। हाँ हाँ, सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, दाल महंग है, और गैस महंग है। हाँ, पेट्रोल महंग है, सब कुछ महंगा है। हाँ, महंगा है। तो सरकार से आप लोग के क्या मांगे, सस्ता कर दिया जाए? अरे भाई, गरीबों लोगों को तो सस्ता चाहिए ना। जो बना कर रहा है, काम कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, 200 कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, अगर उसको सस्ता नहीं मिला। गरीबों लोगों के लिए ज्यादा महंगाई तो ज्यादा गरीब लोग को ज्यादा सताता है। हाँ, महंगाई का क्यों नहीं? वो 300 की मजदूरी करते हैं, 400 रुपया लीटर तेल हुआ, क्या करेंगे बताइए? महंगा है नहीं? 300 रुपये का सब मजदूरी करते हैं, 200 रुपये का दारू पीते हैं, तब महंगाई नहीं है। 100 रुपया सब्जी के लिए महंगाई है। और 200 रुपये किलो तो सरसों का तेल भी तो है। हाँ ठीक है, 500 रुपया लीटर हो। दारू का वो है आप अच्छा, तो दारू सरकार क्यों बेचवा रही है? दारू उसको बंद करवा दीजिए। उसे प्रबंध लगाया जाए। हाँ, उसको प्रबंध लगाया जाए, उसको बेचवाया, ठेका बंद करवाया जाए। उसमें शराब से सरकार को बहुत बड़ा फायदा है। कोरोना काल में हर दुकान बंद थी, लेकिन शराब की दुकान खुली थी। क्यों खुली थी? ये जो कह रहे हैं कि गरीब शराब पी रहे हैं, लेकिन बताइए, नहीं, कोरोना काल था, सब दुकानें बंद थी, नहीं खुली, लेकिन शराब की दुकान खुली, चालू थी, उस पर लाइन लगी थी, यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर जब खुली। तो क्यों? दारू पीने के लिए कौन पैसे देता था उन लोगों को? अरे भाई देखिए, जो कमाते हैं, मेहनत करके आते हैं, मजदूरी करके आते हैं दिन भर करके, तो अपना ले लेते हैं। हाँ, और सरकार उसको बंद करवा दे। अगर उससे दिक्कत है तो सरकार बंद करवा दे, लेकिन सरकार को तो इससे बहुत फायदा है। सरकार को जो है शराब से बहुत फायदा है बेचवाने से। क्या फायदा सरकार? अरे बहुत पैसा जाता है राजस्व के लिए। हाँ, और क्या? सरकार जनता से ले रही है। जनता से नहीं, ठेका पे देती है जनता, वो अपना देते हैं लोग, अपना पी के देते हैं, अपना देते हैं। क्यों रिन्यूअल करवाती है? क्यों उन लोगों को देती है? तो शराब बंद करवा दे, अगर शराब से बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो पीने वालों को चाहिए ना कि हम दारू ना पिए। ना पिएंगे भाई, तो बचत होगी हमारी बीवी बच्चे पढ़ाई लिखाई, जो बचत होगी हमारे। अरे भाई ठीक है, तो किसको मने किए करेंगे हम? हाँ हाँ, सरकार बंद कर देगी, बंद तो लोग नहीं, एकदम नहीं पी पाएंगे। नहीं, बिहार में नहीं बंद हो गया? बिहार में बंद हो गया, नहीं पीते हैं। तो बिहार जो है ना, बिहार की महिलाएं वहाँ के टाइट थी। हाँ, बिहार की महिलाएं टाइट थी, बंद हो गया। वहाँ की वो लोग, वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी टाइट थे, मुख्यमंत्री भी बंद कर दिए। ये बात तो मुख्यमंत्री की बात आती है। हाँ, वो बंद कर दिए, वहाँ नहीं चलता है। हाँ, चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं।
हाँ सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम शंकर राज भट्ट टिल्लूगंज। क्या कह रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि सरकार यही बोल रही थी 2012 में कि जो भी गरीब है उनको 2020 या 22 में किसी का झोपड़ी नहीं रह जाएगा। लेकिन आपके सामने आप मीडिया वाले देख लीजिए, हम रोड पे हैं, अब बारिश आती है तो एकदम घर से हम बेस्ट हैं। आज ना नेता ना MLC ना इनके नेता ना कोई देखने आता कि रोड पे जाते हैं। यहाँ से स्कॉर्पियो बोलेरो वहाँ से ले लिए, लखनऊ से चल दिए, हम घूमने आ गए और चेक करने आए हैं। और यहाँ रोड पे हम इतनी 37 लोगों का, हम हमारे घर का 37 लोगों का सदस्य है। हमारे घर का 5 भाइयों और माताएं बहनें बच्चों मिलाए के हमारे घर का 37 सदस्य है। लेकिन 37 सदस्य वही मड़ई में रह रहे हैं। अब बारिश आ जाने के बाद हम लोगों का कहीं ठिकाना नहीं, कहीं इनके घर में, कहीं उनके घर में, कहीं उसके द्वार पे, कैसे कैसे हम लोग रात क्या कि 2012 में बोले थे कि हम किसी का कच्चा मकान नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान देंगे, शौचालय दे देंगे। आज 2022 से आ गया, 12 तो छोड़िए, 20 को भी छोड़िए, 22 से आ गया, अभी तक हम लोग वही झोपड़ियों में अपना ज़िंदगी बसा रहे हैं। हाँ, तो सरकार खाली कह के सबको अपने मंदिर में भरमा करके सबको चुतिया बना के सबका वोट, औरतों को ये है वो है, गल्ला दे के, गल्ला देने से सबका पेट और सबका रोजगार और सबको व्यवस्था नहीं हो जाएगी। देखिए, इनका कहना है, जो चाचा हैं, इनका कहना है कि आवास देने के लिए सरकार वादे बड़ी बड़ी की पर इन्हें आवास नहीं मिला। ये आवास को लेकर बहुत दुखी हैं। इनके घर में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं, इन्हें आवास चाहिए। 37 सदस्य हो, किसके घर पे जाएंगे? जोगी बाबा के नहीं, मोदी बाबा के नहीं, मठ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोगों को सदस्य बताइए। हाँ, इतनी लोग परिवार हैं, अभी कुछ हो जाए आपादापी, कभी कोई चेक करने आता है? न ग्राम प्रधान को कभी भेजते हैं कि जाइए उनके घर पे, न कोई न पान न सेक्रेटरी आता है कि वो परिवार के सदस्य कैसे रह रहे हैं, क्या उनको दिक्कत है? सेक्रेटरी को तो पहले ही खोजना पड़ता है। क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार नहीं देख रही है कि आखिर इस पर सब MLC विधायक जाते हैं तो उनको ये बाजार में नहीं दिखता है कि ये बाजार में झोपड़ी पट्टी वाले हैं, आखिर कैसे रह रहे हैं, क्या वहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी? कभी आपके सेक्रेटरी तो आपके पास के होंगे ना? तो कोई सुनने वाला नहीं, सरकार उनकी है, सब मनमाना चल रहा है। अभी आप उनसे कहें तो कहेंगे आगे जाके बात करो, आगे किससे बात करें? आपके विधायक कौन है? हमारे यहाँ के तो विधायक हमारे दुर्गा मंत्री हैं। तो बहुत दिनों से 30 साल हो गए ना उन्हें। फिर भी बहुत कुछ करते हैं। जो मरण जीवन जो पड़ता है उनको, वो तो आते हैं अपने निधि से, लेकिन जो सरकार, जिसकी सरकार है, वो क्या कर रही है? हाँ, ये तो देखिए, आवास वाली बात आप कहें तो सेक्रेटरी के हाथ में रहता है और प्रधान, उनके जिम्मे होता है ये काम करना। तो आखिर वो तुम नहीं देख रहे हैं? आखिर मोदी बाबा सब लोग तो देख रहे होंगे। आप इसकी बात में आप शिकायत किए थे? हम शिकायत क्या करें? वो नहीं देख रहे, हम सबके यहाँ जाके लमटेन लेके। ये हम परेशान हैं, जैसे आपके घर नहीं आ पा रहे हैं तो आप कहिए हम परेशान हैं। लाइट लगी है, देखिए यहाँ रोड पर, वही बाजार में जहाँ घर द्वार नहीं, वहाँ रोड, जहाँ हमारा घर वहाँ बोले तो वहाँ लाइट नहीं लग रही है। जहाँ अंधेरा, जहाँ गाँव है, वहाँ जरूरी होता है। तब आप ही देख लीजिए, बोल तो दिए कि हमारे जहाँ घर है वहाँ रोड पर लाइटें नहीं, जहाँ है बाजार में अभी सब लोग चले जाएंगे, यहाँ उजियाला दिखाई दे रहा है, और जहाँ हमको रहना है बोल भी अंधेरा है। तो यही तो सरकार की अथू है, जो जहाँ नहीं कुछ करना है वहाँ हो रहा है, जहाँ कुछ करना होगा वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बस खाली दिखावटी की है सरकार है, बन गई। हम हैं, मोदी हैं, हम जोगी हैं, हम वहाँ लखनऊ बने, हम पूरा विकास किए हैं। हाँ भाई, विकास चिल्ला रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है। बुलडोजर बाबा आ गए, बुलडोजर बाबा आके क्या कर रहे हैं? कभी क्या कि शपथ ग्रहण लेते हैं, हम ये कर देंगे 15 दिन में सबको प्रमाण पत्र दे देंगे। हाँ, अभी 15 दिन तो हुआ, अभी प्रमाण पत्र क्या वो सब वो भी खारिज हो गया जो आरक्षण होने वाला था। हाँ, अब जो 50% रहेंगे उनको BA में नाम लिखाया जाएगा, जो 50% से नीचे रहेंगे उनका नाम भी नहीं लिखाया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों है? पर तो सबके घर के रहे हैं, जो गरीब है यानी 50% नहीं पढ़ पाया तो वो बेचारे का नाम ही एडमिशन ही नहीं होगा। भाई वो सरकार है, वो सोचेंगे इसके बारे में। अब दोबारा उनकी सरकार बनी है, सत्ता में आए हैं तो अब क्या सोचेंगे? 2012 से 22, 17 तो करते करते अब 24 भी आ जाएगा। सबको ऐसे भड़मट कर करके वो खाली दिखावटी देना बना के ऐसे कर दिए हैं, और कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ से बातचीत खत्म होती है और हमारे साथ हमारे अवधेश कुमार जी हैं, हमारे कैमरामैन। अब यहाँ से हमारी बातचीत खत्म होती है। सेवटा बाजार में हम मौजूद थे इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद।